मुबारक का 30 दिन होने के बाद चांद जब दिखा जाता है, उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज़ होती है, जो हम लोग यहाँ अदा करने आए हैं। और अल्लाह ताला ने अता किया है कि हम जो 30 दिन जो कड़ी मेहनत में रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और उस 30 दिन की जब पूरी होने की खुशी में अल्लाह ताला हमें एक ईद का त्यौहार देता है। अल्पसंख्यक समाज का महापर्व ईद जो है आज मनाया जा रहा है। बता दें कि एक महीने के कड़ी मेहनत और लगन के बाद और श्रद्धा के बाद ये ईद का पर्व आता है। एक महीने तक जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो रोजा रखते हैं और रोजा रखने के बाद 30 दिन के बाद ईद का पर्व मनाया जाता है। ये तस्वीरें पटना की गांधी मैदान की है, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, जहां पर यहाँ पर ईद की नमाज अदा किए हैं और इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारी चैनल की ओर से आप लोगों की ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, किस तरह से ये पर्व मनाते हैं? आज आप लोगों ने नमाज अदा किया है, किनके द्वारा ये नमाज अदा करवाई गई? ये नमाज गांधी मैदान में हो रही है और यहाँ बरसों से नमाज होती आ रही है। और यहाँ पे मदरसा शमसुल हुदा से के जो पेश इमाम होते हैं वही नमाज पढ़ाते हैं। और रमज़ान मुबारक का 30 दिन होने के बाद चांद जब दिखा जाता है, उसके बाद ईद उल फित्र की नमाज होती है, जो हम लोग यहाँ अदा करने आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नमाज अदा हो गई है। 30 रोज़ा रखने के बाद ये नमाज होती है, जो आज हुआ है, और हम लोग बहुत अच्छे से ईद की नमाज। किस तरह का संदेश देने वाला ये पर्व है? बहुत ही सुख और शांति का और भाईचारे का, आपस में मेल मोहब्बत रखने का ये पर्व है, और हम लोग उसी के तहत मना रहे हैं। सर, एक दूसरे को गला मिलकर क्या कुछ आप लोग बधाई देते हैं? हम लोग ईद का मुबारकबाद देते हैं सभी देशवासियों को, और सबका पूरा देश मंगलमय रहे, सब सुख शांति रहे। सर, रोजा एक महीने का रोजा बहुत कड़ा होता है, क्योंकि गर्मी का भी मौसम होता है। ऐसे में फास्टिंग करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जी, बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि कड़ी धूप में, शिद्दत की धूप में आदमी रोज़ा रखते हैं। और ये मुबारक महीना है और लोग एक दूसरे से गला मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और ये इनाम का दिन है 30 रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज ईद आप लोग मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। जो रोज़ा हमने 30 दिन रखा, एक तरह से हमें एक इनाम के तौर पे एक ईद का एक त्यौहार हमें अल्लाह ताला ने अता किया है कि हम जो 30 दिन जो कड़ी मेहनत में रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और उस 30 दिन की जब पूरी होने की खुशी में अल्लाह ताला हमें एक ईद का त्यौहार देता है, जहां हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, ज़कात सदका निकालते हैं 30 दिन, और रोज़ा रख के जो भूख और बर्दाश्त करने की क्षमता हम अपनी दिखाते हैं कि हाँ, हम इस कंडीशन में भी अपना रोज़ा रखते हैं अल्लाह के रज़ा के लिए, एक बार अल्लाह को राज़ी करने के लिए। और ये बहुत अच्छा एक त्यौहार हम लोगों का है। और इसी तरह हम दुआ करते हैं कि अगले साल अल्लाह ताला हम लोगों को फिर से ताकत दे और उम्र दे कि हम फिर से अगले साल इंशाअल्लाह इसी जज्बे के साथ रोज़ा को पूरी करें। बस आपसी भाईचारे का संदेश देने ये तो बहुत ही सबसे ज़रूरी भाईचारा, आपस में मेल मिलाओ सबसे ज़रूरी है। तो हम देखते हैं ईद के बाद गला मिल के सबको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जितने भी दूरी रिश्ते में हो जाती है, ईद ऐसा त्यौहार है जब सब एक दूसरे के साथ मिल के अपने जितने भी पुरानी दुश्मनी हो, किसी भी किस्म का, सब दूर करके एक दूसरे को भाईचारा मिल करके मिलते हैं। तो ये बहुत भाईचारे का एक प्रतीक है हमारा ये ईद का। गांधी मैदान में किस तरह की व्यवस्था थी? ये बहुत अच्छी व्यवस्था। मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं निवासी, मैं झारखंड का निवासी हूँ। मैं पहली ईद यहाँ कर रहा हूँ, और जो भीड़ और यहाँ के लोगों का जज्बा देख रहा हूँ, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ देख के कि वाकई ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ नमाज अदा करके। मुख्यमंत्री भी आए थे आप लोग को? हाँ, मैं मुख्यमंत्री को देखा नहीं, बट उनका आना बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और हम बहुत खुश हैं उनके आने से। तो जैसा कि आपने देखा पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से लोगों के द्वारा नमाज पढ़ा गया, नमाज अदा की गई, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है। और लोगों का कहना है कि 30 रोज़ा रखने के बाद आज हम लोगों का ईद पर्व मनाया जाता है, और ये आपसी भाईचारे का संदेश देने वाला पर्व है। ऐसे में पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, अब लोगों के बीच आकर के उन्होंने बधाइयाँ दी, इसके लिए भी इन्होंने आभार प्रकट किया है और कहा है कि भगवान अल्लाह ताला मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर दे कि पूरे जज्बे के साथ आगे भी रोज़ा रखते हुए ईद का पर्व मना सके। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।